हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? और बताइए क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? प्लीज़, एंड हाउ इज़ योर सिटिंग हावर? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं। बिकॉज इससे पता चलता है कि आपकी पोटेंशियल कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में चाहे कुछ काम आए या ना आए, लेकिन सिटिंग हावर जो है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। बात समझ में आई? तो सिटिंग हावर जो है बना के रखो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, फोकस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस कीजिए, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके पोटेंशियल को इन्हांस करेगी, आपकी क्षमताओं को बताएगी, आपकी कमियों को बताएगी, उसके बाद उसको निखारेगी भी। कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे समस्या है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, आपके अंदर से निकाल के लाएगी। बात समझ में आ रही है? सो फोकस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, समझ, तभी इन्वेंशन होंगे यार, तभी तो भारत बदलेगा। अब तुम चाहे इंडिविजुअल लेवल के लिए सोचो, चाहे पूरे भारत के लिए सोचो, बट थिंक अबाउट दिस प्रोसेस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट चेंज एवरीथिंग। ओके, सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित यादव। और बताइए क्या हाल चाल है आप सब? तो टुडेज टॉपिक इज मिक्स इकोनॉमी। सो व्हाट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी? व्हाई वी ऑप्टेड दिस, मतलब इसको हमने अपनाया क्यों? ठीक है, क्या ऐसी वजह थी कि ना तो हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाए, ना ही हमने कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाया, ना ही हमने पूरा कैपिटलिस्ट विचारधारा को अपनाया। सो हमने क्या बोलते हैं, इस मिक्स इकोनॉमी को अपनाया क्यों? ठीक है, तो चर्चा करेंगे डिटेल में। तो उसके पीछे क्या कारण जो मेन था वो ये था कि जब पूंजीवाद, एक्चुअली पूंजीवाद का जो जन्म हुआ वो अमेरिका से हुआ, क्योंकि अमेरिका पूंजीवाद की गोद में पला बड़ा। ठीक है, और वहाँ पे जब कैपिटलिस्ट की विचारधारा बढ़ने लगी, जिसके कारण से क्या बोलते हैं, वहाँ पे इंडिविजुअल को लिबर्टी मिलने लगी, क्योंकि अब वहाँ पे लोग अपने हिसाब से कार्य कर रहे थे, अपने हिसाब से कंपनियाँ खोल रहे थे। ठीक है, अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे थे, मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बढ़िया पैसा कमा रहे थे, इन्वेंशन कर रहे थे, इनोवेशन कर रहे थे, देश आगे बढ़ रहा था। तो उसके सामने जो सोशलिस्ट विचारधारा थी, जो समाजवाद क्या बोलते हैं विचारधारा थी, तो वो विचारधारा जो है धीमी पड़ रही थी, मध्यम पड़ रही थी। अब जिसके कारण से वो विचारधारा जो कि यूएसएसआर लेके आगे बढ़ रहा था, तो जिसके कारण से क्या हुआ कि लोग जो है कैपिटलिस्ट विचारधारा की तरफ ज़्यादा तेज से भाग रहे थे। बात समझ में आई? अब होता क्या है, कुछ समय बाद रिसेशन आता है अमेरिका में, 1929 का रिसेशन। ठीक है, और कहीं भी क्या बोलते हैं वहाँ पे उतार चढ़ाव हुए। उसके कारण से क्या होता है कि लोगों का विश्वास उठने लगता है कि ये जो कैपिटलिस्ट विचारधारा है, इसके कारण से भी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि कैपिटलिस्ट विचारधारा के अंदर जो है पूरी फ्री मार्केट दे दी गई थी, मतलब फ्री इकोनॉमी कर दी गई थी। लोगों को पूरी तरह से छूट दे दी गई थी कि आप जाइए, जी भर के कमाइए, खर्च कीजिए, आपके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो सोचो, अगर ऐसा प्रोसेस हो जाए, इसका तात्पर्य मतलब तो देश का जो कंसेप्ट है, कंट्री नाम का जो कंसेप्ट है, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जो गवर्नमेंट नाम का कंसेप्ट है, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा ना, कि गवर्नमेंट का मार्केट के ऊपर कोई पकड़ ही नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो मार्केट को कंट्रोल कर सके, मार्केट को अपने हिसाब से रेगुलेट कर सके। सो कैपिटलिस्ट विचारधारा जो थी, जो प्योर कैपिटलिस्ट विचारधारा थी, उसके पीछे का यही कारण था कि सब कुछ इंडिविजुअल लेवल पे हो, आदमी की इच्छाओं के ऊपर हो। और आदमी की इच्छाएं आप समझ सकते हैं किस दिशा में भागती हैं, कोई पता नहीं है। ठीक है, तो इस बेसिस पे चीज़ें चल रही थी। और उसके बाद इधर साम्राज्यवादी क्या बोलते हैं विचारधारा, सोशलिस्ट जो थिंकिंग थी, तो इसमें क्या हुआ, ये पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, कंपनियां गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। इसका कहना ये था कि सब कुछ गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी, गवर्नमेंट की कंपनियां बनाएंगी, अब बस जनता में पूरी तरह फ्री में बांट दिया जाएगा, लोग आराम से खाएंगे जी भर के, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त मौला जीवन जियो, सरकार सब कुछ बना के दे रही है, सरकार की कंपनी में आके नौकरी करो, जैसे कोई दिक्कत हो सरकार पैसा भर दे रही है आपके जेब में, खाने की दिक्कत है पूरा एकदम बोरा भर के लेके जाओ, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हैं, प्रोडक्शन हाई लेवल पे हो रहा है। बात समझ में? लेकिन इसमें समस्या इस बात की थी कि इस विचारधारा के कारण से, इस प्रोसीजर के कारण से लोग विकलांग हो रहे थे। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब दे आर हैंडीकैप मोड में वो लोग जा रहे हैं कि
इंडिविजुअल लेवल पे उनको कोई स्वतंत्रता नहीं है करने की कि वो कुछ कर सके। गवर्नमेंट जो रूल बना रही है, जो रेगुलेशन बना रही है गवर्नमेंट, उसी के अंडर उनको काम करना है, ठीक है। उन्हीं कंपनियों के आधार पर उनको काम करना है, जो प्रोडक्शन करके दे रही है वही इनोवेशन कर रही है, वही सब कुछ कर रही है। बात समझ में आ रही है? उसके अंदर आदमी, देश के ही आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन वो अगर जहाँ तक देखा जाए तो किसी एक व्यक्ति के निर्देश के अनुसार, डायरेक्शन के अनुसार चीज़ें चल रही थी। बात समझ में आई? तो उसके कारण से क्या हुआ कि लोगों को दिखने लगा कि इससे ये समस्या है कि आम आदमी अपने स्तर पे काम नहीं कर सकता है, ठीक है। आम आदमी जो है, इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं है, वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं है, और स्वतंत्रता ही सब कुछ है आज के समय में। उसी के लिए पता नहीं कितने सारे आंदोलन हो गए, कितने सारे राजाओं के तख्त उखड़ गए, ठीक है, उसी स्वतंत्रता के कारण से। तो वो जो क्या बोलते हैं, लिबर्टी नाम का कंसेप्ट था, स्वतंत्रता नाम का कंसेप्ट था, उसके कारण से लोगों ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, कैपिटलिस्ट विचारधारा की तरफ ज़्यादा तेज़ी से रुख किया, ठीक है। कई कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़, उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है, मिडिल ईस्ट में। तो लेकिन उसमें जब रिसेशन आया अमेरिका के अंदर, तो उससे लोगों को लगा कि नहीं, केवल एक ही विचारधारा को फॉलो करके हम चीज़ों को सही तरीके से रेगुलेट नहीं कर सकते, अपनी इकोनॉमी को सही तरीके से उस क्या बोलते हैं प्रोसेस में नहीं ला सकते हैं जिस प्रकार से हमारे आदमियों को चाहिए, हमारे क्या बोलते हैं देश के लोगों को चाहिए, हमारे देश को चाहिए। अब यहीं पे एक विचारधारा का जन्म और होता है, उसका नाम है कम्युनिस्ट विचारधारा, ठीक है। ये कम्युनिस्ट विचारधारा क्या बोलते हैं, थी तो सोशलिस्ट, थी तो गवर्नमेंट कंट्रोल, लेकिन ये उससे हटके थी। उससे हटके इस प्रकार से थी क्योंकि इसने क्या किया, मार्केट की इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया कि अगर मार्केट की इकोनॉमी को हमें बढ़ाना है, उसका ग्रोथ करना है, तो इंडिविजुअल लेवल पे लिबर्टी देनी पड़ेगी लोगों को, ठीक है। इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन इसके अंदर ज़रूरी है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो है इंटरवेंशन ज़रूरी है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ, कम्युनिस्ट के साथ, विचारधारा के साथ मिक्स इकोनॉमी का जन्म हुआ। अब लोगों ने जब देखा कि इतना तामझाम प्रक्रिया हो रही है, न ये विचारधारा चल रही, न वो विचारधारा चल रही है, अब उसके बाद क्या हुआ, भारत जैसे देशों ने, फ्रांस जैसे देशों ने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया। उसी के अंतर्गत 5 ईयर प्लानिंग जो कंसेप्ट रखा नहीं गया, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो लाया गया। अब क्या होता है, जब मिक्स इकोनॉमी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, उसके अंतर्गत क्या हुआ, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवाद को भी इन्वॉल्व किया गया, सोशलिस्ट मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल को भी लाया गया कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मार्केट के अंदर होना अनिवार्य है। अदरवाइज क्या होगा, अगर मार्केट फ्री फ्लोट करने लगेगी, ठीक है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी कंपटीशन के, या फिर विदाउट एनी रूल के, फ्रेमवर्क के, तो चीज़ें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि आदमी के मन की इच्छा उसको खुद ही नहीं पता होती है वो किस डायरेक्शन में जाने वाली। बात समझ में आई? अब इस प्रोसेस के कारण क्या हुआ, मिक्स इकोनॉमी का कंसेप्ट आया, उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होने लगा, गवर्नमेंट ने रूल बनाए, रेगुलेशन बनाए, कुछ नॉर्म्स बनाए कि इसी के अंतर्गत आपको क्या बोलते हैं काम करना है। मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन राइट को देखते हुए, ठीक है, पूंजीवाद के समय में क्या था, जो मतलब अगर प्योर पूंजीवाद है उसमें क्या दिक्कत थी कि ह्यूमन राइट की उसमें वैल्यू नहीं थी, इंडिविजुअल की लिबर्टी थी। लेकिन अब कोई भी कंपनी बन गई, मान लो उसने सभी कंपनियों को खरीद लिया और मोनोपोली करने लगी, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है नहीं। अब मिक्स इकोनॉमी में क्या था, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था। अगर कोई कंपनी मोनोपोली कर रही है, ठीक है, मतलब केवल सब कुछ अपना ही अपनाना चाह रही है, अपना ही साम्राज्य को फैलाना चाह रही है, तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट उसको रोकोगी नहीं, तुम मोनोपोली नहीं कर सकते हो, मार्केट के अंदर कंपटीशन बना रहना चाहिए। बात समझ में आई? तो इस प्रक्रिया को मिक्स इकोनॉमी कहा गया, ठीक है। तो मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली, स्टेबिलिटी देखने को मिली। सन 2007-8 के समय में अमेरिका जैसे कंट्री जो रिसेशन से क्या बोलते हैं परेशान थी, ठीक है, डिप्रेशन से परेशान थी, ग्रेट डिप्रेशन। लेकिन इंडिया के अंदर इस इकोनॉमी 7.5% 8% के ग्रोथ से चल रही थी, तो स्टेबिलिटी थी। उसके पीछे का कारण ही मिक्स इकोनॉमी है। बात समझ में? मिक्स इकोनॉमी क्या है कि कई इकोनॉमियों का मिक्सचर, कई इकोनॉमी का मिक्सचर है, जिसके कारण से एक फ्लेक्सिबल मोड जनरेट होता है, जिसके कारण से क्या बोलते हैं इकोनॉमी बेहतरीन तरीके से ग्रो करती है। बात समझ में आई?
तो लॉजिक ये निकलता है कि किसी भी चीज़ को फ्री नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। उसमें थोड़ा थोड़ा इंटरवेंशन देना, मतलब क्या, प्रतिबंध लगाओ, कुछ रूल बनाओ, कुछ नियम बनाओ, ठीक है। उसकी कुछ लिमिट सेट करो, ठीक है। और ग्रोथ होने दो, समय समय के साथ तुम लिमिट को चेंज करते जाओ। अभी तो आज के समय वही तो हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट देती है, समय के साथ टारगेट को चेंज करती रहती है। लेकिन अगर ये सोशलिस्ट इकोनॉमी होती तो इस लेवल का प्रोसीजर नहीं होता। बात समझ में? तो दिस इज द मिक्स इकोनॉमिक कंसेप्ट। बात समझ में? सो आज का वीडियो एक समाप्त करते हैं। बाकी अगले वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट को डिटेल में चर्चा करेंगे। सो इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग and focus on the research and development and manufacturing sector please, because this change okay because this change everything, ठीक है। क्योंकि अब तुम इसमें AI को भी इंक्लूड करो ना रिसर्च और डेवलपमेंट में। अपने आज के समय में क्या है, तुम्हारे पास संसाधन ज़्यादा अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर कोई भी तुम बिजनेस करना चाहते हो, तुम AI से सोल्यूशन लो ना। तुम्हारे पास आइडियाज़ हैं, तुम बेहतरीन एक प्रॉम्प्ट लिख के देगी, बेहतरीन एक क्या बोलते हैं आर्टिकल लिख के देगी, उस चीज़ को पढ़ो, अच्छे अच्छे आइडिया जनरेट होंगे। तो रिसर्च और डेवलपमेंट यहाँ पे फोकस करो ना। किसी भी चीज़ को जब तुम समझो तो उसको इमेजिन करने की कोशिश किया करो, इमेज फॉर्मेशन करने की कोशिश किया करो। उससे चीज़ें सटीक तरीके से दिमाग में बैठ जाती हैं, एक नए और मतलब एक बेहतरीन तरीके का निर्माण होता है। बात समझ में? एंड पार्टिसिपेट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चाहे कितनी भी छोटी चीज़ हो, तुम बिल्डअप करना चालू करो, मैन्युफैक्चर करना चालू करो, सेल करना चालू करो, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।